और ये बिकाऊ नहीं है, इसको कोई खरीद नहीं सकता कि आप 2-4 करोड़ ले लो हमें रॉयल्टी दे दो, ऐसा नहीं आती। रॉयल्टी को अचीव किया जा सकता है और इसकी ये विशेषता है, जिसको भी रॉयल्टी आ गई ना तो फिर ये मान के चलिए कि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। एक प्लाट है और 5 लाख रुपए आपके पास है, और एक साइड जो है ना, एक प्लाट आपके पास है और 5 करोड़ रुपए आपके पास हैं। आप एक बात बताइए, 5 लाख का जो प्लाट जो आपके पास है, जो मकान बनाएंगे ना, इसमें किसी आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी क्या? कि कोई इंजीनियर को ढूंढ के लेके आऊँ, मेरा 5 लाख का प्लाट भी है और पूंजी भी है, मुझे 2 कमरा और एक वो लैट्रिन बाथरूम बनाना है, किसी आर्किटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी क्या? लेकिन 5 करोड़ मेरे पास है और 5 करोड़ की कोठी मुझे बनाना है, क्या बना सकते हैं आपस में? क्या करना पड़ेगा? आर्किटेक्ट को ढूंढ के लेके आएंगे कि यार बहुत सुंदर मुझे एक बंगला बनाना है, कोठी बनाना है, और कोई आर्किटेक्ट के माध्यम से भी आप उसका पूरा नक्शा, पूरा प्लान, सब वो जैसा गाइड करेगा वैसा आपकी कोठी बनेगी। आप तो उससे ये बताओगे कि मुझे अच्छी से अच्छी कोठी बनना, क्योंकि हमने कभी ज़िंदगी में तो बना ही नहीं है, किसी का सहारा लेंगे ना आप, और वो फिर जो आपको नक्शा बना के देगा ना, तब जाके आपकी कोठी बनकर तैयार होगी। हमारी जो लाइफ है ना, ये कितने की है? 5 करोड़ की, 50 करोड़ की है, अनमोल है, जिसकी कोई कीमत नहीं है ना। और हम अपने पड़ोसी से बात करते हैं कि यार मैं आरसीएम कर लूँ क्या, अपने साले से बात करते हैं और वो आपको समझा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम फील्ड में जाते हैं लोगों को समझाने, लोग हम ही समझा देते हैं और हम समझ के जाते हैं। साथियों, ये लाइफ एक आपको इस सिस्टम में एक ऐसी स्थिति आपको दे सकता है, वाकई में आज जो उदाहरण हम देखने को मिलता है ना, काश अगर ये सब कुछ हम कर लेते हैं। आज जितने भी आज के दौर का सिस्टम और आज से 20 साल पहले के सिस्टम में कितना फ़र्क होगा, थोड़ा सोच के देखें आप। हमने भी इसकी कभी ना कभी शुरुआत की होगी ना, क्या सोच के शुरुआत किया था और आज के दौर में क्या स्थिति है, आप इसको कंपेयर करें, आपको समझ में आ जाएगा। वो डिसीजन ही हमारा, ऊपर वाले को हम लाख लाख बार धन्यवाद दें तो अभी हम पूरा नहीं कर सकते कि उस दौर में हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हमें इसको करना चाहिए। और ये 2003 की बात है साथियों, 2003, और अभी हम कहाँ खड़े हैं? 2000 कितना डिफरेंस है? 2003 में कंपनी के पास, आज यहाँ पे पिकअप सेंटर है ना, कटनी में कितने पिकअप सेंटर है? आज पिकअप सेंटर में कितनी बड़ी रेंज मिलती है प्रोडक्ट की? 100, 200, 300 कितने तो मिलते होंगे? कितने मिलते हैं तिवारी जी? 300 तो मिलते हैं ना। हमने जब 2003 में शुरू किया था ना, पूरे मध्य प्रदेश में, एमपी में कोई पिकअप सेंटर नहीं था। आज 300 प्रोडक्ट कटनी में मिलते हैं, उसमें 10 प्रोडक्ट टोटली कंपनी के पास थे। ऐसी कोई सेमिनार नहीं हुआ करती थी, और उस दौर में हमने इसको शुरू कर दिया था कि इस बिजनेस को किया जाए। क्या सोच के? एक रॉयल्टी शब्द सुना है आपने? रॉयल्टी, सिर्फ ये चीज़ दिखी थी हमें, इसने हमें मजबूर कर दिया था कि हम आरसीएम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, आप सर्च करें अपनी फैमिली में, पिताजी के पिताजी कई पीढ़ियों तक भी आप सर्च करो, क्या कोई अपनी फैमिली में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको रॉयल्टी आती है? अच्छा, भविष्य में उम्मीद है कि शायद आ जाएगी, अब नहीं आ सकती। रॉयल्टी एक इतनी बड़ी उपलब्धि है इसमें कि अगर ये भी हमने अपनी ज़िंदगी में कैच कर लिया ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में इससे बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता। और ये बिकाऊ नहीं है, इसको कोई खरीद नहीं सकता कि आप 2-4 करोड़ ले लो हमें रॉयल्टी दे दो, ऐसा नहीं आती। रॉयल्टी को अचीव किया जा सकता है और इसकी ये विशेषता है, जिसको भी रॉयल्टी आ गई ना तो फिर ये मान के चलिए कि वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। आज जैसे मुझे रॉयल्टी मिलती है ना, कब तक मिलेगी? जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे तब तक रहेंगे। जिस दिन हम दुनिया को छोड़ के जाएंगे ना, बेटे के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगी। जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ हमें ऐसा ही आ जाएगी क्या? उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और वैसे भी ये दुनिया किसी एक मार्केट से कम नहीं है, यहाँ सब कुछ मिलता है, लेकिन फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलेगा बस। आज जितने भी लीडर्स हैं ना, उन्होंने इस सब का कीमत अदा की है, तब जाके आपके बीच में आकर वो बात करते हैं। अगर हम रॉयल्टी की बात करते हैं तो रॉयल्टी हमारे पास आती है, इसलिए हम आपको दिखाते हैं। क्या हमें भी किसी ने समझाया था? हमारा कोई खानदानी बिजनेस थोड़ी है, किसी ने बताया था ना, हमें वो बात समझ में आ गई। तो आप भी समझ जाओ, हम चाहते हैं कि आप अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए वर्क करें, अपनी फैमिली की वर्क करें। देखिए साथियों, समय तो अपनी गति से निकल रहा है। अगर आप कैच कर गए तो ये 2025 आपकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होगा, और अगर मिस कर गए तो आने वाले समय में आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे कि यार मेरे से बहुत बड़ी गलती तो हो गई।
और आपको पता है वो गलती हमें पीढ़ियों तक इतना दर्द देगी कि उसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। क्या आज की डेट में हम नहीं चाहते कि हमें भी एक लग्जरी लाइफ मिले? लाखों रुपए महीने की इनकम पे भरोसा होता है कि वाकई में ये लोगों को मिलती होगी? 5 लाख 10 लाख रुपए महीने की इनकम सुन के कैसा लगता है कि वाकई में मिलती होगी ना? लेकिन जिसको भी मिलती होगी ना, उसने उसकी पूरी कीमत चुकाई है, तब जाकर वो 5 लाख रुपए पर मंथ ले गया या 10 लाख रुपए पर मंथ ले गया। साथियों, इसको जो डिज़ाइन किया ना, ये दुनिया का इकलौता एक ऐसा सिस्टम है जो देश के लिए, लोगों के लिए वरदान साबित होगा, लेकिन बशर्ते उन्हीं के लिए जो अपने आप को सरेंडर करेंगे, अपने आप को बिल्कुल सीखने के लिए तैयार रहेंगे, तो फिर उसे रोकने के लिए कोई भी स्थिति। और दूसरी विशेषता ये है, ना तो इसमें कोई एज का मैटर है कि आप किस उम्र में हो, ना ये स्थिति कि आप किस शहर में रहते हो। ऐसा नहीं कि कटनी वालों के लिए कोई कंडीशन हो कि यार कटनी में रहते हो तो नहीं कर सकते आप, सतना में रहते हो तो नहीं कर सकते आप। पूरे हिंदुस्तान में जो व्यक्ति जहाँ पे भी रह रहा है ना, वहीं से अगर वो शुरू करता है ना, तो उससे सफल होने में कोई रोक नहीं सकता। लेकिन गोल तो बने आपका, प्लान तो करो आप। देखिए, इसमें एक और सबसे बड़ी विडंबना क्या है साथियों, ये जो समय है ना, ये तो अपनी गति से निकलेगा बॉस, इसे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अच्छा, अभी जैसे 25 चल रही है तो 23-24 भी निकला है ना अभी, तो 25-26 भी निकलेगी कि नहीं निकलेगी? 23-24 में हम अपनी ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्रा कर पाए क्या? तो क्या लगता है कि 25-26 भी ऐसे ही निकले? इसमें कुछ अलग ढंग से किया जाए? यही एक सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि समय तो हमारा निकलना ही है, क्यों ना हम इसी समय में कुछ अलग भी किया जाए। और इसकी स्थिति ये है साथियों, जो लोग ज़िंदगी में सक्सेस होना चाहते हैं ना, वो अपनी लाइफ में मल्टीपल्स काम करते हैं। आप जो कर रहे हो वो सब करो, आपकी पर्सनल लाइफ को हम इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मल्टीपल्स काम करेंगे ना, तो वो सब कुछ आपके पास एक्स्ट्रा होगा। और सक्सेस भी वही है जो अपनी ज़िंदगी में अपन जो कुछ कर रहे हैं ना, उससे कुछ एक्स्ट्रा करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि इसको अगर आपने एक्स्ट्रा में सही ढंग से कर लिया ना, तो इसकी जो सबसे खास बात ये है कि ये इतना पावरफुल है कि ये 24 घंटे भी अगर आपने सही ढंग से मैनेज कर लिया ना, तो 24 घंटे में ये आपका मेन होगा और आप जो कुछ कर रहे थे वो साइड हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें हम किससे मैनेज करते हैं? पैसे से कैलकुलेट करते हैं। तो ये बहुत फास्ट है साथियों, बहुत ही मतलब इसके बराबर फास्ट अचीवमेंट दुनिया के किसी भी क्षेत्र में हो नहीं सकता। लेकिन इसकी स्थिति मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूँगा, समस्या भी है। एक बार क्या हुआ कि ये लक्ष्मी जी और शनि महाराज ये दोनों गए महादेव जी के पास कि देव जी आप ये बताइए, ये दोनों बहस कर रहे हैं आपस में कि दोनों में से सबसे ज़्यादा सुंदर कौन हूँ। लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि मैं सुंदर हूँ और शनि जी महाराज कह रहे हैं कि मैं सुंदर हूँ। तो जब ये दोनों वहाँ पहुँचे तो महादेव जी ने उन्हें कहा, प्रभु ये तो बड़ी समस्या है, क्योंकि दोनों को किसी को नाराज़ नहीं कर सकते। लक्ष्मी जी को कुछ बोला तो ये रूठ जाएंगी, और अगर शनि देव जी को कुछ बोला तो ये रूठ जाएंगे। तो उन्होंने उठा के उन्होंने कहा ये नारद मुनि जी को पकड़ा दिया जाए, ये इन कामों में ये बहुत एक्सपर्ट है। तो उन्होंने नारद जी को बुलाया और नारद जी एक काम करें, इनका ये मैटर है ना, ये आप संभालो। तो बोले क्या मैटर है? तो उन्हें नारायण नारायण करके उन्हें सुना नारद जी ने कि वो लक्ष्मी जी ये कह रहे हैं कि मैं सुंदर हूँ और ये कह रहा है कि मैं सुंदर हूँ। तो नारद जी ने विचार किया क्या किया जाए यार, मैं भी नहीं संभाल सकता तो, क्योंकि उससे दोनों सब घबराते हैं। अगर लक्ष्मी नहीं रहेंगी तो हमारी ज़िंदगी झंड हो जाएगी, और अगर शनि महाराज रूठ गए तो वैसा भी हर व्यक्ति ये ऐसा लगता है कि मुझे शनि लगे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नीचे देखा, एक किसान बेचारा जो ना बहुत परेशान था, वो अपने खेती में हल जोत रहा था। तो उन्होंने कहा, बोले माता श्री और वो भी जो भी थे, बोले आपकी समस्या वो जो किसान है ना ये हल कर देगा। अब वो जो बेचारा वैसे ही हैरान परेशान, तो भी दोनों चले तो किसान के पास पहुंच गए और उन्होंने प्रणाम करके जो देखा, उसने जो किसान ने देखा तो किसान के भी होश उड़ गए। इधर लक्ष्मी जी खड़ी और इधर शनिदेव महाराज खड़े। तो दोनों तरफ वो देख क्या बोले, उन्होंने बताया कि हमारा ये मैटर है और ये आपको सुलझाना है। तो किसान की तो हालत ख़राब, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा तो वैसे नहीं हो रही, वो हल खेत खेत के परेशान है और उधर से हैरान परेशान है, तो मतलब शनि जी लगे ही है पहले से। अब उसने कहा कि आप बताओ, अब हम सुंदर हैं कि ये शनि जी सुंदर है? अब वो किसान ने, उसका दिमाग खराब हुआ, उसने कहा
बोले अच्छा ठीक है, आपकी समस्या का मैं हल कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। तो सनी जी बोले बताओ क्या शर्त है आपकी। लक्ष्मी जी बोले कोई भी शर्त बताओ, लेकिन आज इसका उत्तर आपको देना है। मैं सुंदर हूँ कि ये सुंदर है। तो किसान ने कहा सूझबूझ से दिमाग लगा के, बोले अच्छा एक काम करिए, वो सामने जो आम का पेड़ खड़ा है ना, उसमें से 5-5 पत्ते तोड़ के लेके आइए आप। ये गए दोनों फटाफट। सनी जी महाराज भी दौड़ लगा के गए और लक्ष्मी जी भी गई दौड़ के, वहाँ से वो 5-5 पत्ते लेके आ गए। बोले अब बताओ मैं सुंदर हूँ कि ये सुंदर हैं। तो किसान बोले, पहले सनी महाराज से कहा, बोले महाराज जब आप यहाँ से जा रहे थे ना, बहुत सुंदर दिख रहे थे आप। और लक्ष्मी जी से बोले माता श्री आप जब आ रही थी ना, तब आप बहुत सुंदर दिख रही थी। दोनों पहले अपना दे दिया, दोनों खुश हो गए। तो साथियों मैं आपसे एक बात ये बताना चाहूँगा, अभी तक ज़िंदगी भर से ऐसा नहीं कि आरसीएम में आए तभी आप नमक खा रहे, तभी चाय पी रहे, तभी सब, इसके पहले भी करते थे ना। अच्छा कभी बाजार से सामान लेने में पहले कभी 150 रुपये आपके अकाउंट में आए क्या? आरसीएम में आने के बाद कुछ आ रहा है, थोड़ा बहुत तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है ना। आप कल्पना करिए कि अगर ये थोड़ा कुछ भी नहीं किया, अगर थोड़ा थोड़ा भी करते गए ना, तो ये कहावत सुनिए, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, सुनिए ना। कुछ भी नहीं किया, अगर ये थोड़ा थोड़ा भी करता रहा और पूरी ज़िंदगी, क्योंकि जब तक हम 10 साल 20 साल 40 साल तक जिंदा रहेंगे, तब तक ये घड़ा भरेगा कि नहीं भरेगा। तो उसका कहने का मतलब ये है कि हमें सामान जो हम लेके आते हैं ना, ये 2 तरह का सामान मिलता है। एक तरह के सामान लेने जाते हैं तो हमारा पैसा बाहर जाता है, और एक तरह का सामान लेते हैं तो वो पैसा हमारे घर में आता है। तो कहाँ से लेना चाहिए, आने वाले के यहाँ से कि जाने वाले के यहाँ से? आने वाले के यहाँ से। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर इन छोटी छोटी बातों के लेके अगर हम वाकई में ज़िंदगी को लेकर सीरियस हैं ना, तो हमें बिल्कुल कमिटमेंट करना चाहिए और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा आप जितने भी लोग बैठे हैं, आपके सबके पास जो आईडी नंबर दिया है ना, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आईडी अभी नहीं बनी? कोई है क्या यहाँ पे ऐसा? 2 लोग हैं सर, है ना। अच्छा रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर हम दुकान चेंज कर रहे हैं और दुकान चेंज करने से 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारे घर में आए और सामान खरीदने से हमारे पैसा आए, तो हमें सामान लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अच्छा आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, सबके पास आईडी, और आईडी के माध्यम से कंपनी ने जो आपको पावर दी है ना, अगर आप समझ जाए तो आप किसी उद्योगपति से कम नहीं है, आपके पास 500 प्रोडक्ट डीलरशिप है।